अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सातवां टॉपिक पे हमारा सवाल कैसा रहने वाला है। इस पर जब दिया है, क्या दिया है कि जब ब्याज दे रखा है, क्या जब ब्याज कई दरें हो, जब ब्याज की क्या हो, कई दर हो, जिसे दर एक नहीं कई तो दिया हुआ, ठीक है। अब दिया है इसमें कि देवमणि ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, कितनी बारीकी से कहा हुआ है, कैसे कहा है। देखिए जैसे कि मान लिए, बात को समझिए, बातों को समझिए। टोटल हमें कितना दे रखा है, एक बात समझिए, हमें 12 वर्ष तक जाना है। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। देवमणि ने कितना पैसा लिया? 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपया लिया। अब देखिए इसमें बोल रहा है, बात को समझिएगा, 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष, मतलब कि पहले 5 वर्ष, ये देखिए ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष के लिए कितना परसेंट पर दर दिया है? 6% पे। कितना? 6%, ठीक है। और फिर क्या करा? अगले 3 वर्ष, 3 वर्ष के लिए ले लीजिए, 3 वर्ष के लिए कितना दिया? 3 वर्ष के लिए क्या ब्याज लगेगा? 3 वर्ष के लिए 8% का ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है? इसके बाद अगले 8 वर्ष के लिए, अगले 8 वर्ष ले लिए, 8 वर्ष के लिए कितना दर लगेगा? 10% का दर लगेगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? इतना लग रहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए 8,000 रुपया तो लिया है, 5 वर्ष के बाद देखिए 5 वर्ष में कितना लगेगा? 6। फिर अगला जब 5 वर्ष के बाद आएगा, 6वां 7वां 8वां वर्ष तो कितना हो जाएगा? 8% से हिसाब से मिलेगा। फिर आगे उसके 10 वर्ष तक, अरे 8 वर्ष तक, आगे उसके 8 वर्ष तक कितना ब्याज मिलेगा? 10% वार्षिक ब्याज की दर से इसका लगेगा, ठीक है, ब्याज देना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे टोटल हमें कितना समय मिलेगा? 5 3 8 8 16 वर्ष हो जा रहा है ना। टोटल हमारा कितना हो जा रहा है? टोटल 16 वर्ष हो जा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 16 वर्ष में नहीं, ये 12 वर्ष में ही अपना ब्याज को चुका दे रहा है। कह रहा है यदि वह 12 वर्ष के अंत में का उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। देखिए तो 5 वर्ष तो ये हो गया, 5 3 8, और इसमें देखिए ये 8 वर्ष के लिए न दे रहा है 10% पे, लेकिन ये 4 साल में क्या कर दे रहा है? पूरा कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 वर्ष में 4 वर्ष हमारा इसमें बाकी रहेगा, बाकी और 4 वर्ष में क्या करेगा? छोड़ देगा। 8 वर्ष पे नहीं रखेंगे, 4 वर्ष। अब देखिए टोटल हमारा 12 हो गया, 5 3 8 8 4 12, यानी कि यहाँ पे जो समय होगा 8 वर्ष न रखकर कितना रखेंगे? 4 वर्ष, क्योंकि हमें 12 वर्ष में हमें पूजा दे रहा है, ठीक है। बात समझ गए? तो इस चीज़ को जैसे कि बात समझिए, जैसे कि हम कहीं पे पैसा जमा करने के लिए गए तो हम कहेंगे, मतलब कि कोई कहेगा कि जो आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको ब्याज 5% 20 वर्ष तक मतलब दिया जाएगा, मतलब 20 वर्ष के बाद ही तुम्हारा आपको जो है कि ब्याज को हम बढ़ा सकते हैं या दर को बढ़ा सकते हैं। तो अब बताइए कि मान लीजिए कि हम उसको जमा कर दिए तो 15 वर्ष के लिए या जमा करें या 10 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए जमा करें, तो हमारा दर तो उतना ही रहेगा, कम बेसी नहीं होगा। और जब हम 20 से पार जब हमारा समय जाएगा तब अब दर को हमारा कम बेसी हो सकता है। तो वही बात हमारा यहीं पे कहा हुआ है, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व किया जाए, कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए टोटल हमारा पहले कितना दे रखा है? 5 वर्ष के लिए दर कितना लग रहा है? 6 वर्ष। 5 वर्ष, ऐसे पहले सवाल को देख लीजिए, 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। फिर क्या? 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, ठीक है, प्लस अब कितना? 5 3 8, ये टोटल कितना हुआ? समय ले रहा है 12 ले रहा है, तो अब 4 वर्ष ले लेंगे, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है। चलिए अब ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज हमें निकालना है। ब्याज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? चलिए 5 वर्ष पर ले लीजिए, 5 वर्ष पर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, तो 5 वर्ष का ब्याज निकालिए। मूलधन कितना दे रखा है? देखिए मूलधन 8,000, ठीक है। तो मूलधन दर कितना दे रखा है इस पे दर हमारा 5 वर्ष के लिए है 6% का, ठीक है। कितने का? 6% का। मूलधन दर हमारा कितना है? 6%, समय कितना है? 5 वर्ष, अपान कितना हो जाएगा? 100, फिर प्लस। चलिए 3 वर्ष के लिए ले चलिए, 3 वर्ष के लिए हमारा कितना दे रखा है? तो मूलधन इसका यही रहेगा, पैसा नहीं कम बेसी हो जाए। दर इसका कितना है? 3 वर्ष के लिए 8% पर दर पे दे रहा है, 8 लिख देंगे। और समय कितना है? 3 वर्ष है। मूलधन दर 8 हो ही गया, समय 3 हो गया, बटा में कितना? 100 प्लस। अब 4 वर्ष के लीजिए,
देखिए आगे ये क्या दे रखा है, ये 8 वर्षों के लिए 10% पर देगा, लेकिन हम 4 वर्ष में जमा कर देंगे तभी उतना ही लगेगा। तो चलिए मूलधन हमारा वही रहेगा 8,000। मूलधन दर कितना रहेगा 10%। अब समय हम 8 वर्ष के लिए थोड़ी ना ब्याज देंगे, क्योंकि 4 वर्ष में हम लौटा दे रहे हैं, तो हमें 4 वर्ष में हम क्या करेंगे, लौटा देंगे तो हमारा 4 वर्ष, ये नहीं कि 8 हम रखेंगे बटा में 100। अब देखिए टोटल हमारा 12 वर्ष, क्योंकि 12 वर्ष लिया हुआ है, 5 3 8 8 4 12, समय हमारा 12 वर्ष हो गया। अब टोटल ब्याज निकाल दीजिए। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा बात कर लेंगे। यहाँ पे 0 0 0 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। 30 का 0, ये 0 उतार देंगे, और 3 8 24, ठीक है, प्लस इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ गुणा करिए 8 तरीके 24, ठीक है, और ये 0 है तो 0, तो कितना हो जाएगा हमारा 8 तरीके 24 हो गया। तो 24 में अब 8 का गुणा कर देंगे, कितना होगा 8 चौका 32, 3 8 2 16 3 19 19 20 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, अब गुणा कर दिए 4 8 32 2 0, कितना रुपए, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 0, फिर ये 0 2 2 हो जाएगा, फिर ये 2 9 2 11 11 4 15 5 हासिल 1 3 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 4 1 5 5 2 7, इतना रुपए ये ब्याज हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो केवल ब्याज ही पूछ रहा है, तो ब्याज हमारा 7,520 रुपया है, तो ये हमारा ब्याज रहा, इतना ब्याज इसको लौटाना पड़ेगा। समझ गए बात को। देखिए आगे इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि इसको हमें क्या इसमें मतलब इतना टाइम लगा, तो इतना मतलब इस कैटेगरी से हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बता दे रहे हैं। एक तो हम इस मेथड से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम अगले ढंग से मतलब दूसरे तरीका से हम इसको लिखकर हम सवाल को क्या करेंगे कि लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्टली जब हम सवाल को बार बार पढ़ लेते हैं तो सवाल याद हो जाता है। अब देखिए ब्याज डायरेक्ट निकालना है, तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन 8,000 है, डायरेक्ट ले लेंगे। अब देखिए ब्रैकेट बना लीजिए, दर पहले में कितना दर दे रखा है, पहले में दर 6, अब उनके समय कितना दे रखा है 5 प्लस, चलिए दूसरा का देखिए कितना दे रखा है 3, दर कितना दे रखा है दर समय कितना दे रखा है 3 दे रखा है 3। फिर आगे नेक्स्ट वाला देखिए, ठीक है। देखिए ये जो हमारा है 6 वर्ष के लिए हो गया, 5 दर दे रखा है, अरे 6 दर ये 500, ये 8% दर दे रखा है, ये 3 वर्ष के लिए। फिर आगे देखिए हमारा 8 वर्ष के लिए 10% पे दे रखा है, तो यहाँ पे हमें कितना समय हो गया 5 3 8, अब 4 बचा, तो 4 हम ले लेंगे, और दर कितना है 10 का, तो 10 का, और समय कितना दिया है 4 का दिया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल पे छोटे में 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, ये कितने बचे 80, अब इसको ले लेंगे 6 5 30 प्लस 8 तरीके 24 प्लस ये 40 हो गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 40 30 70 70, ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 94 70 24 94, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 8 चौका 32 3 8 9 72 3 75, 7,520। उसमें वाला में कितना आया था गुणा करने, कहीं गलत था क्या उसमें, नहीं सही इतना आया था। चलिए ठीक है, ये हमारा मतलब कि इसका ब्याज इतना देना पड़ेगा 7,520 टोटल 12 वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं टॉपिक क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या है। इस टॉपिक पे कैसे सवाल रहने वाला है, इसमें टॉपिक नंबर 8 है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। क्या बोला है, जब धन अपने का कितना गुना हो जाए, n गुना हो जाए। अब इसमें सवाल कैसा है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो इसमें ये क्वेश्चन है तो ये गुना, ठीक है। इस पे मान लीजिए एक हमारा फार्मूला भी आता है, जैसे कि ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो जैसे हम देखिए मान लें इससे, तो क्या होता है कि दर इक्वल टू क्या आता है, दर गुना -1 गुणते 100 बटा में सम, ठीक है। ये करके हमारा दे देता है इसे, ये हमारा टिक पे ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अगर जो समय पूछेगा तो दर यहाँ हो जाएगा, दर पूछेगा तो समय यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की मतलब पूछ देता है। चलिए, लगा लें, दर पूछ रहा है तो गुना कितना दिया, 15 वर्ष में कितने गुना, 15 वर्ष में 2 गुना। तो देखिए ये कितना है, गुना -1 और फिर इंटू 100 बटा में समय, समय कितना दे रखा है 15 वर्ष, 15 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1 और 100 हो जाएगा, ये 100 रहेगा, अब बटा में 15। ठीक है, तो अब कटा देंगे, 5 से लग रहा है कि नहीं कटेगा क्या, 5 तिहाई 15, 5 से कितना हो जाएगा 20, कटा देंगे तो 3 से 6 सही 2/3% वार्षिक, कितना होगा इतना %, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा ट्रिक्स है। फिर देख रहे हैं बेस पे इसको सॉल्व कराएं, कैसे बेस पे सॉल्व किया जाए उस पर। ठीक है, ट्रिक तो हमेशा मतलब कि मतलब बताते हैं कि हमेशा मतलब दिमाग में रह नहीं पाता है, बेस हमेशा हमारा इजी रहता है। देखिए किस तरह इजी रहने वाला है, बेस पे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए इसमें क्या है कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का कितना गुना, 2 गुना हो जाता है, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, माना जो धन है 100 मान सकते हैं, माना धन कितना है 100। ठीक है, क्या मान लेंगे 100। अब क्या कहा 15 वर्ष में, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष, 15 वर्ष साधारण ब्याज की दर से अपने का कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। गुना कितने गुना होता है, अपने धन का 2 गुना। मतलब कोई धन अपने का जब 2 गुना हो जाए, देखिए समय कितना दे रखा है हमारा 15 वर्ष, ये धन कितना मान लीजिए। अच्छा, कोई धन अपने का 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए तो वो क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। तो मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2 गुना, पहले 100 था अब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2 गुना करेंगे कितना होगा 200 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रधन इतना हो गया, तो अब जब मिश्रधन हमारा इतना हो गया तो अब हमें क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्याज निकालेंगे। देखिए धन दे रखा है, अब फार्मूला क्या होता है ब्याज, तो ब्याज हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जब मूलधन पता है मिश्रधन पता है तो ब्याज निकाल लेंगे। तो 200 मिश्रधन में से मूलधन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मिश्रधन क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया ब्याज 100 रुपये। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला में क्या है मूलधन ब्याज इक्वल टू, तो ब्याज कितना है 100, ब्याज मूलधन कितना है 100, ब्याज इक्वल टू ब्याज हमारा 100 आ गया। ठीक है, मूलधन कितना माने 100, दर कितना है हमारा, दर पूछा है, समय कितना है 15 वर्ष, बटा में कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, 15 से अब ये डिवाइड होगा तो दर इक्वल टू, गुणा है तो भाग में होगा तो दर इक्वल टू 100 बटा में 15, तो ये कटा देंगे तो 6 सही 2/3% आ गया। ऐसे भी देखिए वैसे कितना ये इजी है। ठीक है, इसे भी हम उसे तो भूल जाएंगे लेकिन इसे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें जब धन नहीं दिया है तो 100 मान लीजिए, और जो धन है 2 गुना हो जा रहा है तो हमारा मिश्रधन बन गया। समय दिया है, अब मिश्रधन पता चल गया, धन पता चल गया तो ब्याज पता हो गया, और जब ब्याज पता हो गया तो फार्मूला रखकर दर निकाल लेंगे। देखिए एक ही फार्मूला हमारा हर जगह यूज हो जा रहा है, बाकी और सब किसी फार्मूले की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बताया आप लोगों को किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज याद करिए फिर उसको लेकर चलिए। ठीक है, आगे देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, टॉपिक क्या है, फिर उसको बात चर्चा किया जाता है। ब्लर नहीं लग रहा है। देखिए ये गुना पे ही आधारित ये प्रश्न है हमारा, इस पे देखेंगे कि कैसे है। ये क्या है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुना हो जाता है, वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उसको सॉल्व कर लीजिए और बेस भी बता दे रहे हैं। चलिए ट्रिक जान लीजिए क्या है, T1 बटा T2 इक्वल टू N1 - 1 N2 - 1, ये हमारा फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए टी का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा समय, ये n का मतलब क्या होता है गुना, इसको क्या कहते n का मतलब गुना और ये t का मतलब समय। चलिए T1 20 वर्ष में, तो पहला हमारा समय क्या दिया 20, तो पहला हमें समय 20, और कितने वर्ष में दूसरा समय पूछ रहा है तो पूछ रहा है तो T2, n पहला हमारा गुना कितना दिया है 2 गुना दिया है तो 2 रख देंगे -1,
और फिर क्या किया, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो गुना हमारा 4 रख देंगे -1। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए कि ये 20/T2 1/3। ऐसे इसका गुणा, देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा T2, ये 60 हो जाएगा। 60 = T2, यानी कि T2 हमारा पूछा था 60, कितना है 60 वर्ष से आंसर। ठीक है, चलिए बेस प्रकार जैसे पिछली बार हम जैसे वो गुना वाला फार्मूला बताएं, इसमें भी यही फार्मूला है और फिर उसको बेस पे बताया, इसको भी बेस पे सॉल्व किया जाए। चलिए ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। देखिए आगे इसका ये सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा, इस पे लेकर चलेंगे। कैसे, पहले मानेंगे, इसमें मानेंगे क्या, मान धन क्या है 100, कितना है धन, कितना 100 रुपये, और 20 वर्ष में कितना गुना होता है 2 गुना, यानी कि मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन 2 गुना हो गया, यानी कितना हो गया 200। तो ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 20 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाए तो 200 हो गया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए ये धन था, ये मिश्र धन हो गया 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 में से 100 को हम हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 200 - 100 = 100। आ गया ब्याज। अब फार्मूला रख दीजिए, इसमें आप दर निकल जाएगा। तो ब्याज वाला फार्मूला क्या होता है, ब्याज मूलधन दर समय बटा में 100। तो ब्याज हमारा क्या रखा है 100 रखा है, तो ब्याज हमारा 100 है, तो यहाँ पे हम 100 को ले लेंगे। मूलधन कितना है 100 है, दर कितना है पूछ रहा है, समय कितना दे रखा है 20 वर्ष, समय देखिए 20 वर्ष दे रखा है, बटा में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 20 से ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया। तो दर हमारा कितना आ रखा 5%। अभी दर आया है, हमें क्या पूछ रखा है समय पूछा है, तो चलिए अब समय निकालेंगे। चलिए फिर क्या कह रहा है, अब देखिए फिर तो दूसरी कड़ी में क्या कह रहा है कि वह कितने वर्ष में अपने का 4 गुना, फिर वह कितने वर्ष में, तो फिर धन तो हमारा वही है, धन समय है, अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुना हो जा रहा है ना, तो मिश्र धन हमारा 400 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा 400 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 300 रुपये हो जाएगा। समझ गए बात को, इतना रुपया। अब चलिए ब्याज वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन दर गुणे समय, तो मूलधन ब्याज, ब्याज बराबर ब्याज। अब मूलधन कितना है 100, मूलधन दर कितना है हमारा, दर दे रखा है, कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ दर निकालने की जरूरत है, तब हमारा समय निकलेगा। दर हमारा 5, समय इसका कितना है पूछ रहा है, समय t, बटा में कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 खत्म, अब 5 से इसे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया 60 वर्ष। देखिए उसमें भी 60 वर्ष आया था और इसमें भी 60 वर्ष आया। तो देखिए सवाल को किसी तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें जो ये टॉपिक है लगभग ये हमारा ख़त्म हुआ। और फिर हम देख रहे हैं कि कौन सा हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर और जो चैप्टर हमारा एक कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि मिश्रण, तो कुछ इसमें छोटे छोटे सवाल हैं तो उसको भी दे दिए। ऐसे तो कंपाउंड मिश्रण जो है उसमें बहुत अच्छा खासा सवाल है, लेकिन अभी पूरे सवाल को हम कवर नहीं करेंगे, इसलिए कि हमें जेएनबी वालों का सिलेबस जो है कि देना है। और जो कंपाउंड मिश्रण इंटरेस्ट है वो जेएनबी के सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ उसमें जो सवाल हैं उसको मतलब कि इन लोगों को थोड़ा सा दे दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय